पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, यमुना। सही आंसर होगा कृष्णा। कृष्णा की अन्य सहायक नदियों में जैसे मूसी, भीमा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा आदि सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी ऐसी नदी है जिस नदी में भारत में हीरे पाए जाते हैं, जबकि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र का नासिक है। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी को अर्धगंगा या वृद्धगंगा कहा जाता है, जबकि कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। जिस प्रकार से उत्तर भारत में गंगा की पूजा की जाती है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में कावेरी नदी की पूजा की जाती है। गोदावरी नदियों की सहायक नदियां हैं वेनगंगा और पेनगंगा। वेनगंगा व पेनगंगा। गोदावरी ऐसी नदी है जो नदी डेल्टा भी बनाती है और एस्चुरी भी बनाती है, जबकि भारत की एस्चुरी बनाने वाली, एस्चुरी हिंदी में ज्वार नद बनाने वाली दो प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं, जबकि सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं जो सुंदरबन का डेल्टा है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है। यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल, केन, बेतवा। ये तीनों नदियां उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं। उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में चार प्रमुख नदियां हैं चंबल, केन, बेतवा और चौथी सोन। सोन गंगा की सहायक नदी है जो पटना में गंगा में मिलती है, और ये तीनों सहायक नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। कावेरी दक्षिण भारत की नदी है जो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कृष्णा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, और यमुना यमुनोत्री से निकलने वाली नदी है। कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं अमरावती व हेमावती। अमरावती व हेमावती ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी में हीरे पाए जाते हैं। गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टे पर दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टाई झील कोलेरू झील है, जो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रकाश के संपर्क में आने पर कौन सा हार्मोन्स कोशिका वृद्धि करता है? चार ऑप्शन। सही आंसर ऑक्सिन हार्मोन्स। ऑक्सिन हार्मोन्स के खोजकर्ता डार्विन, कि जुबलिन के खोजकर्ता क्रूसोवा ने इसको खोजा। एथिलीन को खोजा बर्ग ने। जिब्रेलिन का कार्य भी पौधों की वृद्धि करना है। इसका कार्य कोशिका की वृद्धि करना है, जिसके कारण प्रकाश में पौधे प्रकाश की ओर को झुक जाते हैं। एथिलीन हार्मोन्स वृक्षों पर लगे हुए फलों को पकाने का कार्य करता है। साइटोसिन हार्मोन्स पौधों में प्रोटीन का निर्माण करता है, जबकि और अन्य हार्मोन्स हैं जैसे वर्धन हार्मोन्स, वृक्षों से फलों को गिरने से रोकने के लिए वर्धन हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। और हार्मोन्स में जैसे ABA, एब्सिसिक एसिड, इसका प्रयोग बीजों के अंकुरण को रोकने में किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। फ्लोरोजोन्स हार्मोन्स पौधों के फूलों को खिलाने का कार्य करता है। प्रकाश के संपर्क में आने पर कौन सा हार्मोन्स
पौधों में कोशिका वृद्धि करता है? ऑक्सिन हार्मोन्स, जिबरेलिन हार्मोन्स, एथिलीन हार्मोन्स या साइटोसिन हार्मोन्स? सही आंसर होगा ऑक्सिन हार्मोन्स। ऑक्सिन हार्मोन्स, जिबरेलिन हार्मोन्स, एथिलीन और साइटोकाइनेसिस हार्मोन्स। ऑक्सिन हार्मोन्स के खोजकर्ता, जिबरेलिन हार्मोन्स के खोजकर्ता और एथिलीन हार्मोन्स के खोजकर्ता एग्जामिनर पूछता है। ऑक्सिन हार्मोन्स को खोजा चार्ल्स डार्विन ने। जिबरेलिन हार्मोन्स के खोजकर्ता कुरोसोवा, और इसके पूछता है एथिलीन हार्मोन्स को किसने खोजा? तो बर्ग ने एथिलीन हार्मोन्स को खोजा। जिबरेलिन हार्मोन्स का कार्य पौधों की वृद्धि करना है। इसका हार्मोन्स। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जेमिनी राय, बादरायण, कणाद या कपिल मुनि? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद, जबकि सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन है और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। बादरायण उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं। उत्तर मीमांसा दर्शन के। जेमिनी राय पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं। और योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि और न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम। यहां लिखते हैं गौतम। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम। पतंजलि के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है महाभाष्य, जो भारत में संस्कृत व्याकरण की दूसरी पुस्तक मानी जाती है। भारत में संस्कृत व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। एक पुस्तक पंचतंत्र वह पुस्तक है जिस पुस्तक का लगभग 50 भारतीय भाषाओं में और अदर अन्य भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, जबकि ऐसी पुस्तक जिस पुस्तक का विश्व में अभी तक सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ है वो बाइबिल है। बाइबिल का जर्मनी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति का नाम मार्टिन लूथर था और मार्टिन लूथर को कहा जाता है अमेरिका गांधी भी। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका गांधी और मार्टिन लूथर को काला गांधी कहते हैं। मार्टिन लूथर जर्मनी का रहने वाला था। दर्शन मतलब एक प्रकार से ईश्वर की आराधना। बाजार सुधारों के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध था? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, इल्तुतमिश या बलबन? बाजार सुधारों के लिए प्रसिद्ध प्रमुख सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। शेरशाह सूरी ने भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था चलवाई। काबुलियत प्रथा और पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी ने की थी, जबकि इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली चलवाई। इक्ता प्रणाली और गयासुद्दीन बलबन के द्वारा सिजदा और पाबूस प्रणाली चलवाई गई थी। अलाउद्दीन खिलजी वंश का प्रतापी शासक था, जो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के पश्चात वर्ष 1296 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली या गुरसास्प था। मूल नाम अली या गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी भारत का पहला सुल्तान था जिसने भारत में सर्वप्रथम अपनी समस्त भूमि की माप कराई थी। अपनी समस्त भूमि की माप कराने वाला सुल्तान भारत में पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में चोर मीनार का निर्माण कराया।
इसके अतिरिक्त दिल्ली में हौज खास का निर्माण कराया और अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को कहता था सिकंदर दक्षिण भैया दूसरा सिकंदर इसको कहा गया था। दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए स्मारकों में प्रमुख स्मारक है अलाई दरवाजा, जो दिल्ली में है, जो कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। दिल्ली में स्थित मेहरौली में लौह स्तंभ कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है, जो गुप्त शासकों के द्वारा स्थापित किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाला सुल्तान था। यह कुल उपज का 1/2 भाग टैक्स के रूप में वसूलता था। इतिहासकारों ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा है कि जब इसने करों को लागू किया तब यह शरीयत के नियमों को भूल गया था। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा सुल्तान था जिस सुल्तान ने यह घोषणा कर दी थी कि यदि कोई व्यक्ति कम तौलता है तो उसके शरीर से उतना मांस काट लिया जाए। भारत में सर्वप्रथम डाक व्यवस्था की शुरुआत कराने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ही था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलवाई गई डाक व्यवस्था केवल उसके प्रशासनिक क्षेत्र तक सीमित थी। बीच में यह बंद हो गई और फिर इसी डाक व्यवस्था को शुरू करने वाला शासक शेर शाह सूरी बना, जबकि भारत में लॉर्ड डलहौजी ने वर्ष 1854 ईस्वी में डाक विभाग की स्थापना की और भारत में प्रथम बार डाक टिकट जारी किए। विश्व में सबसे पहले डाक टिकट जारी करने वाला देश इंग्लैंड था। इंग्लैंड ने ही सबसे पहले संसद की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री सबसे पहले इंग्लैंड ने ही बनाया था। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा जाता है। इंग्लैंड को बनियों का देश कहने वाला व्यक्ति नेपोलियन बोनापार्ट था, जो फ्रांस का रहने वाला था। कावास गैस आधारित परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। सही आंसर गैस आधारित परियोजना कावास स्थित है गुजरात राज्य में, जबकि कर्नाटक राज्य में परमाणु संयंत्र कैगा परमाणु संयंत्र है, कैगा परमाणु संयंत्र। महाराष्ट्र में ट्राम्बे में अप्सरा परमाणु अनुसंधान केंद्र वह परमाणु संयंत्र है, जो भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। तमिलनाडु में कलपक्कम परमाणु संयंत्र व कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र है। कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र भी कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। भारत में और परमाणु संयंत्र नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित परमाणु संयंत्र है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन वर्ष 1948 में हुआ। आयोग जो बना परमाणु आयोग का गठन 1948 में हुआ, जबकि परमाणु विभाग की स्थापना वर्ष 1954 ईस्वी में हुई। भारत में परमाणु विभाग का गठन 1954 और आयोग का गठन 1948 ईस्वी को। भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। भारत में पाया जाने वाला प्रमुख रेडियोधर्मी पदार्थ थोरियम है, जो भारत के केरल राज्य में पाया जाता है। थोरियम का प्रमुख अयस्क है मोनोजाइट। इसके अतिरिक्त और भी भारत में कुछ ताप विद्युत ग्रह हैं, जैसे ताप विद्युत ग्रह तलचर, भारी जल संयंत्र, जो उड़ीसा राज्य में है। तलचर भारी जल संयंत्र उड़ीसा राज्य में है। और एक उवरा
उत्तर प्रदेश में ओबरा, ताप विद्युत संयंत्र है जो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र नामक स्थान पर है। भारत में सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र अप्सरा ट्राम्बे महाराष्ट्र 69 में बना, सबसे पुराना भी यही है। और एक कामायनी नाम का परमाणु संयंत्र कल्पक्कम में है तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी परमाणु रिएक्टर अनुसंधान संस्थान भी तमिलनाडु में स्थित है। परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करने वाला सबसे पहला देश फ्रांस था। सबसे पहले परमाणु ऊर्जा का विकास फ्रांस में हुआ था। और विश्व में सबसे ज़्यादा वर्तमान में परमाणु ऊर्जा का जो उपयोग करने वाला देश है वह है ऑस्ट्रेलिया। वर्तमान में भारत में ज़्यादातर जो परमाणु संयंत्र है वो रूस की कंपनियों के द्वारा लगाए गए हैं। रूस की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो देशों में जाकर परमाणु संयंत्र स्थापित करती हैं।